अब ऑरा का एक तो ये है जो मैंने आपको बताया। ऑरा इंक्रीज करने के लिए एक तो फायर एलिमेंट बता दिया कि आप अगर जोत जलाते हैं, आप मोमबत्ती जलाते हैं, या आप क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमारा ट्रेडिशन कहता है कि हमें आग जलानी है, आग इन द सेंस हमें जोत जलानी है अपने मंदिर में। हम लोग जब जोत प्रज्वलित करते हैं वही चीजें फॉरनर्स भी करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो तेल डालकर घी डालकर जोत नहीं जलाते हैं, लेकिन वो अगरबत्ती भी जलाते हैं। और लेकिन साथ में ये कैंडल जलाते हैं। मकसद होता है फायर एलिमेंट को अपने पास रखना, अग्नि तत्व को अपने पास रखकर अपने अग्नि तत्व को कंट्रोल करना। दूसरा दूसरा जो ट्रेडिशन है वो भी देखिए हमारे हिंदू धर्म में है कि जब भी आरती की जाती है या भजन किए जाते हैं तो एक अगर सिंगर भी बैठा हुआ है या एक पंडित जी बैठे हुए हैं जो आरती कर रहे हैं, वो आपको हमेशा ऐसे से करेंगे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। और अगर आप 5 मिनट भी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। हम्म बोलो। मैम आपका बार ग्राफ जो है कनेक्शन का, इंटरनेट कनेक्शन का, वो रेडिश हो रहा है। मींस द प्रॉब्लम इज ऑन योर साइड। आपका रेडिश आ रहा है मैम। वी कैन आई सी डोंट नो। दैट रेड बार ग्राफ इन आवर इनवॉइस। मैं एक सेकंड में अपना दरवाजा खोल देती सो हूँ मैम क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अभी नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्या यार चीज नो मैम, हमें तो आवाज आ रही है। वही मुझे और काफी हाँ क्लियर है आवाज। 1 सेकंड, फिर भी लेट मी ओपन माई डोर, क्योंकि अभी सब सोए हुए थे तो मैंने अपना दरवाजा बंद किया हुआ था। 1 मिनट। मेन थिंग इज दिस, अगर मेरे यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम होती तो मुझे आपकी वॉइस भी ना आती, बट मुझे आपकी सारी वॉइस क्लियर आ रही है। बट एनीवेज सॉरी, अब आप मुझे बताएंगे कि हम क्या बात कर रहे थे। ये ऑरा बढ़ाने के नहीं लिए नहीं, और बात आप कर रहे थे। बताने, वो तो मुझे याद है कौन से टॉपिक कौन सा। नहीं है, बस फायर एलिमेंट हो गया और हाँ, ये ताली ताली बजाने पे, ताली 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 बजाने पे, ताली बजाने ताली का। बजाने पे। हम्म यस। तो ताली बजाने का आप कभी भी आजमा के देख लीजिएगा। आपको मैंने एक वीडियो में ऑरा चेक करना बताया हुआ है अपना, कि हम अपना ऑरा कैसे चेक करते हैं। ठीक है। ऑरा चेक करने के लिए आप थोड़ी सी ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, बिल्कुल अपने हाथों को खुला छोड़िए, आप लूज छोड़िए। आप इस समय ऑरा चेक नहीं कर रहे। ऑरा चेक करना होता है कि आप किसी भी वाइट सरफेस के ऊपर, जैसे हमने एक बार क्रिया करी भी थी वीडियो में, कि आप अपनी फिंगर या अपना थंब या अपना हाथ रखते हैं और कंटिन्यूसली उसको आप देखते हुए अपने ऑरा का कलर देखते हैं। और स्टार्टिंग में इनिशियली आपको व्हाइट कलर नजर आता है, पर धीरे 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 अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो आपका ऑरा का जो ओरिजिनल कलर है वो नजर आने लगेगा। और इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 6 महीने प्रैक्टिस कर ली ना नॉन स्टॉप, तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप अपना, अब जैसे शीशे के आगे खड़े होगे ना, आप अपने ऑरा से अपनी मेंटल सिचुएशन देख पाओगे कि आपकी मेंटल सिचुएशन इस समय क्या है, आपके अंदर कितना स्ट्रेस भरा हुआ है, कितना गुस्सा भरा हुआ है। क्योंकि ऑरा के फटते हुए जो रंग होंगे वो आपको खुद नजर आएंगे और आपको सब समझ आ जाएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी, इन योर माइंड, इन योर हार्ट, वो आपको खुद ही क्लियर होने लग जाएगा। तो दूसरा, हम वो तो हो गया ऑरा चेक करना कि हमारा ऑरा कैसा है। दूसरा होता है ऑरा को नापना। ठीक है। नापना, नापने के लिए हम ये वाली क्रिया से नापते हैं। जब भी आप कोशिश करेंगे, आप थोड़ा टाइम धीरे 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 हाथों को अपने पास लेके आए, फिर लेके आए, और फिर आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपके हाथ आकर रुकेंगे। जब आप उन्हें आप पास लाने की कोशिश करेंगे तो दोनों हाथ आपको पुश करेंगे अलग अलग। आप बेशक अभी ट्राई कीजिए साथ साथ बात करते हुए। आप अपना हाथ लेके जाइए, हाथ को ऐसे लेके जाएंगे, धीरे 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 ऐसे पास लाएंगे और वहीं तक पास लाएंगे जहां तक आपका हाथ बहुत इजीली पास आ रहा है, उसको जबरदस्ती नहीं लाएंगे। फिर आप दूर लेके जाएंगे, फिर उसको पास बिल्कुल स्लोली, बिना प्रेशर डाले, बिल्कुल हल्के हाथों से। और जैसे अब देखिए मेरा हाथ यहाँ आके रुक रहा है, इससे आगे मैं अगर अपना हाथ बढ़ाती हूँ तो मुझे जबरदस्ती धक्का देना पड़ रहा है। धक्का नहीं देना है, आपने अपने हाथ को सिर्फ वहां तक लेके जाना है जहां तक वो खुद जा रहा है। अब जैसे मेरा हाथ यहाँ रुक रहा है, कईयों का हाथ यहाँ रुकेगा, कईयों का यहाँ रुकेगा, कईयों का बिल्कुल पास आ जाएगा। तो जितना आपका हाथ रुकेगा, जहां पर आपका हाथ रुकेगा, जहां से आगे जाने के लिए यू हैव टू पुश,
आपको अपने हाथ को धक्का मारना पड़ेगा, तो आप समझ जाइए कि वहां तक आपका ऑरा जो है वो इंक्रीज है। लेकिन बेसिकली एक जो हेल्दी ऑरा होता है, जिसको हम बोलते हैं कि एक स्वस्थ इंसान का स्वस्थ ऑरा, वो कम से कम भी 5-6 फीट दूर होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आपका ऑरा दूर रहेगा आपके शरीर से, आपको उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कम इफेक्ट डालेगी, आपके ऊपर जादू टोने नहीं होंगे, आपके ऊपर किसी की भी नकारात्मक बातों का उतना असर नहीं होगा, और तो और आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि बीमारी भी आएगी तो आपका ऑरा अगर आपसे 5-6 फीट दूर है तो आपकी बीमारी भी आएगी और आपके ऑरा से टकराएगी और उसके बाद वो वापस हो जाएगी, तो आपके शरीर के अंदर नहीं आएगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 6 महीने तक बीमारी हमारे ऑरा में रहती है। अगर हम उस 6 महीने में अलर्ट नहीं होते, अपने ऑरा पे वर्क नहीं करते, तो वो बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। तो बीमारी अगर हमें लगती है तो उसकी जिम्मेदार बीमारी नहीं है, हम खुद हैं। ठीक है, सो ये आपको सुनने में छोटी छोटी बातें लग रही हैं, बट इट मैटर्स अ लॉट। बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट डालती हैं हमारी लाइफ पे। तो जब आप ताली बजाते हैं, आपका ताली बजाने की हम बात करते हैं, आपने ऑरा चेक किया, सपोज आपका ऑरा चेक हुआ, आपका हाथ यहाँ रुक गया, ठीक है, आपने देख लिया कि आपका ऑरा जो है वो यहाँ तक है। अब यहाँ पर जब ऑरा आपका रुका, तो आप उसके बाद क्या कीजिए, आप बेशक टाइम नोट कर लीजिए, 5 मिनट आप तालियां बजाइए जोर जोर से। चाहे आपकी आरती चल रही है, आपका कोई पिक्चर का सॉन्ग चल रहा है, वॉट एवर यू आर वॉचिंग, वॉट एवर यू आर लिसनिंग, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपका माइंड जो है वो काम है एंड यू आर क्लैपिंग योर हैंड्स, और आप इंजॉय कर रहे हैं ताली बजाकर, उस संगीत के साथ, उस म्यूजिक के साथ आप इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट ताली बजाने के बाद आप अपने ऑरा को दोबारा चेक कीजिए, तो वो ऑरा जो आपका यहाँ रुक रहा था, वो आपका ऑरा यहाँ पे रुकेगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जोत जलाने से, फायर एलिमेंट के साथ बैठने से और ताली बजाने से आपका ऑरा जल्दी इंक्रीज होता है। और इसके सिवा ऑरा इंक्रीज करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपनी बातों पर ध्यान दीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपका ऑरा ऑटोमेटिकली उतना क्लीन रहेगा, बिना छेदों के रहेगा। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो बीमार होता है, ठीक है, उसके ऑरा में छेद हो जाते हैं। हमारा ऑरा जो है वो छेद वाला नहीं होना चाहिए, हमारा ऑरा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जब उसमें छेद हो जाता है तो लोगों की नेगेटिविटी, लोगों की बीमारियां, लोगों की एवरीथिंग वो बहुत जल्दी हमारे अंदर आती है। जैसे अगर इस समय मुझे थोड़ा जुकाम खांसी वगैरह हुआ पड़ा है, मैं जब से वहां से आई हूँ, बताया था मैंने कि मैं साउथ अमेरिका गई हुई थी, वहां से जब से वापस आई हूँ तब से मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। मुझे कारण पता है कि क्यों चल रही है, आपको तो पता चल ही गया था क्योंकि लास्ट सेशन में बता दिया था कि मैं गई थी अपनी इनिशिएशन के लिए और अपना कोर्स की लास्ट जो ट्रेनिंग थी कंप्लीट करने के लिए। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारा ऑरा भी वीक हो जाता है, ऑरा हमारा वीक रहता है, बॉडी हमारी उस टाइम पे वीक होती है। तो उस टाइम पे रिकमेंड किया जाता है कि जितना ज्यादा हो सके आप रेस्ट कीजिए। लेकिन मैंने क्या किया था कि मैं अकेले नहीं गई थी, मेरा बच्चे भी साथ थे और साथ में मेरे ग्रैंड सन छोटे छोटे वो भी साथ थे। तो बच्चों के साथ यू कैन अंडरस्टैंड के रेस्ट नहीं मिलता है। तो मुझसे गलती ये हुई कि मैं अपने आप को ज्यादा ही स्ट्रांग समझ के मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरी बॉडी में इस समय चेंजेस हो रहे हैं एंड माई बॉडी नीड्स रेस्ट, और मैंने रेस्ट नहीं किया और बच्चों के साथ खेलती रही, घूमते फिरते रहे, उनको भी खांसी जुकाम, चलो उनको तो वेदर से हो गया, उनसे मुझे भी कैच हो गया, जबकि मुझे इतनी इजीली भगवान की कृपा से ये सब चीजें नहीं होती हैं। लेकिन क्या हुआ था कि मेरा उस समय ऑरा वीक था, मेरी बॉडी वीक थी और मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे मैं अपना ऑरा इंक्रीज नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे। ये जो कॉस्मो एनर्जी की हीलिंग होती है, जब हम इसको सीखते भी हैं, इट्स सो डिफिकल्ट। ये आसान तरीका नहीं होता है सीखने का, इसके लिए इंटेंस ट्रेनिंग, जैसे रॉबी सर बार बार बताते हैं ना कि जाना पड़ता है, वो करनी पड़ती है और उसमें आपका नुकसान भी होता है कई बार वो ट्रेनिंग करते करते। तो इट्स ओके, वही बात है ना कि कुछ पाने के लिए कई बार कुछ खोना भी पड़ता है। तो इसलिए ये आपको लगेगा कि मैं हेल्थ की बातें करती हूँ और मैं खुद बैठी हुई हूँ कोल्ड एंड कॉफ लेके, लेकिन मेरे कोल्ड एंड कॉफ के पीछे ये रीजन है कि उस समय मैं मेरे शरीर पे काम हो रहा था और मैं ही लापरवाही कर रही थी।
तो एनीवेज, अगर आप अपना ऑरा बढ़ा कर रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आप अगर नमक वाले पानी से स्नान करते हैं उससे भी ऑरा बढ़ता है, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि आप पहले साबुन से नहा लीजिए और नहाने के बाद एक मग में पानी लीजिए, उसके अंदर आप नमक घोलिए 2-3 चम्मच और फेस से लेकर पूरे शरीर पर उस नमक वाले पानी को डालिए। और जब वो पूरा आपको लगेगा कि आपकी पूरी बॉडी पे नमक वाला पानी डल गया है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट खड़े होइए वैसे ही, और उसके बाद फिर साफ पानी का मग लीजिए और उससे आप नहा लीजिए। आपके ऊपर शरीर पे नमक वाला पानी नहीं लगा रहना चाहिए, आपने उसको वॉश आउट कर देना है। ठीक है, आप जब वॉश आउट कर देंगे तो उस टाइम पर बेस्ट वे होता है कि आप महामृत्युंजय का जाप करें। जब आपके ऊपर आपने नमक वाला पानी डाला उसके ऊपर आपने फ्रेश वाटर डाला, जब आप फ्रेश वाटर डाल रहे हैं तो उस टाइम पर आप पानी का मग ऊपर उल्टाते हुए और प्रॉपर वे में आप ओम ह्रोम झूमसा का जाप कर सकते हैं या आप ओम त्र्यंबकम यजामही का जाप कर सकते हैं। तो कोई दोनों ही महामृत्युंजय जाप हैं, तो आप कोई भी जाप कीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ इजी वे टू इंक्रीज योर ऑरा। ठीक है, तो आज ऑरा के बारे में मुझे लगता है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क मी।